कि चुनाव आयोग बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, वोट चुराने के लिए ही काम कर रहे हैं, वो अपराधी हैं। तो हमारा पक्ष ही अलग गया था। कल मैं देख के फिर हैरान रह गया कि सभी पक्ष ये बोल रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है, हम किसी पे शक नहीं कर रहे हैं। अब जब शक ही नहीं कर रहे हो तो तुम करने क्या गए हो सुप्रीम कोर्ट में? और उसके बाद फिर इतनी झाड़ पड़ी है कल सुप्रीम कोर्ट से हमारे वाले पक्ष को कि उसकी आप अगर कल आप लोग लाइव लॉ पे उसका रिपोर्टिंग भी हुई है डिटेल में। यहां तक कहा गया है कि आपको तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं पता था जब आपने पहली बार पिटीशन डाली थी, आप आए क्यों थे कोर्ट में, और तब आपने विड्रॉ कर लिया, आज आप दोबारा आ गए। तो ये सब चीजें हो रही है कोर्ट में, बाहर आके कुछ भी बोलते रहे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है ना, वो क्रिमिनल मीडिया, वो भी इसको ऐसा हाईलाइट करके दिखा रही है क्योंकि इस केस में जीत के भी हार होनी है ताकि मुद्दा फिर भटक जाए। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के जो मशीन के सीएम है वो बनने जा रहे हैं। बीजेपी के कम से कम 43 से 45 मशीनों के द्वारा बने गए एमएलए भी तैयार हैं शपथ लेने के लिए। लेकिन ये जनता के वोटों की जो है वो एमएलए भी नहीं है और ना जनता के वोटों की सरकार है, ये मशीनों के वोटों की सरकार है जो बेशक अब बनने जा रही है। उसमें सबसे बड़ी गलती जो है, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑपोजिशन की, उनकी मैं मानता हूं, क्योंकि वो जनता के वोटों की हिफाजत करने में नाकाम रहे। केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली है, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब केजरीवाल साहब की क्या मजबूरी है, लेकिन मैंने उनकी ऐसी कोई स्टेटमेंट देखी नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि ये मशीनें जो है बिल्कुल ठीक है। ऐसी अभी तक तो देखी नहीं है। हाँ, उनकी चुनाव से 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट मैंने जरूर देखी थी कि उनके पास चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि 10% तक वोट जो है मशीनों के द्वारा बेईमानी गड़बड़ की जाएगी। ये स्टेटमेंट मैंने जरूर देखी थी। लेकिन हारने के बाद चुनाव, जो कि वो चुनाव हारे नहीं है, जो हारा हुआ दिखाया जा रहा है उन्हें, उसके बाद किस मजबूरी की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को इस फर्जी जीत की बधाई दे रहे हैं, इसका मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूं। मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आप जानते हैं ना, ईडी सीबीआई ये वो सब, पंजाब में सरकार गिराने की धमकी, क्या क्या तो है ना, सब मनुवादियों के झोले में, आरएसएस और बीजेपी के झोले में। क्या क्या वजह रही है मशीन के अलावा की जो इस इलेक्शन में हुआ है और जीती है बीजेपी? देखिए, मशीनें सबसे बड़ा वजह है। 20% तक मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि बहुत सारी दूसरे भी तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन और भी तरीके हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जो 20% तक वोट, टोटल वोट जितने भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़े हैं, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 70 की 70 जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं और जितने टोटल वोट्स पड़े हैं, उसमें टोटल वोटों का 20% निकालें, वो वोट भारतीय जनता पार्टी के वोट जितने भी मिले उसमें से कम कर दें, वो चुनाव का असली रिजल्ट है। वो असली रिजल्ट है मशीनों को हटा दिया जाए तब। अब इसके अलावा क्या गड़बड़ होती है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये 20% से ही बीजेपी की 5 सीटें भी नहीं बचेंगी। मेरा जो देश की जनता को भी और इन ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को भी समझाने का तात्पर्य यही है कि ये अकेली मशीन अगर हम हटा देंगे, पेपर बैलेट से चुनाव हो जाएंगे, तब सारी गड़बड़ियां भी काफी नहीं होंगी भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को चुनाव जिताने की। अब मैं आपको गड़बड़ियां बताता हूं क्या क्या। एक तो बीजेपी ने अपने जो आरएसएस ने अपनी 2 पॉलिटिकल मजबूत पार्टियों को मैदान में उतारा बहुत ही स्ट्रेटेजिकली। एक मजबूत पार्टी उनकी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये आरएसएस की 2 पॉलिटिकल विंग्स हैं, और भी हैं उनके विंग्स बहुत सारे पॉलिटिकल, लेकिन ये 2 बड़े पॉलिटिकल विंग्स हैं। उन दोनों को उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली उतारा। सिर्फ 2 सीटों पे चुन के ऐसे मजलूमों को टिकट दिए जिनको देख के किसी का भी दिल पसीज जाएगा। ज्यादातर लोग जो हैं, जो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन की मजलूमियत के लिए जिनका दिल पसीज रहा था, उन्होंने बड़ा कड़ा दिल करके देश के हित में, राष्ट्र के हित में, डेमोक्रेसी बचाने के हित में उनको वोट नहीं दिए, वरना बहुत सारे लोग वोट और भी देते उन्हें। अगर वो इस आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी एआईएमआईएम से ना लड़ते, इंडिपेंडेंट लड़ते, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको वोट और ज्यादा पड़ते। इसकी वजह से तो उन्हें कम पड़े हैं वोट। हाँ, अब ये तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। उसके अलावा इस जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है एआईएमआईएम आरएसएस की,
उसको पुलिस ने पूरी फैसिलिटी दी। ओवैसी साहब की पार्टी के लोगों ने और खुद उन्होंने भी ऐलान भी किए थे कि अगर आप ताहिर हुसैन को और शिफाउर रहमान को वोट दोगे तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब वो जेल से बाहर तो मेरे ख्याल से आए नहीं, वोट तो लोगों ने काफी सारे दे भी दिए उन्हें। उसके अलावा पुलिस की जो रवैया था वो, और मुझे इसका सबसे बड़ा शक यही है कि इसी शर्त पे ये दोनों मजलूम तैयार भी हुए होंगे आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए चुनाव लड़ने के लिए। अब पुलिस के अगर आप लोगों ने इलेक्शन कवर किए हैं दोनों जगह, मुस्तफाबाद में और ओखला में, तो पुलिस ने पूरा सहयोग किया। बाकी कांग्रेस पार्टी की अगर चुनाव की रैली हो या मीटिंग हो या आम आदमी पार्टी की चुनाव की रैली हो या मीटिंग हो, उसमें पुलिस ने और जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरीके से उनको सबोटाज करने की कोशिश की इलेक्शन की। लेकिन इस आरएसएस की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है एआईएमआईएम, उसको पूरी तरीके से मदद की। अगर कोई रैली भी निकालना चाहता था तो मेरी खबरें यहां तक आई हैं कि पुलिस ने उनको बगैर नंबर के कितने भी लोग रैली में निकाल लो, कोई गिनती भी नहीं की आ रहा है इलेक्शन कमीशन के उसने, और पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें हर चीज की परमिशन जो है चुटकियों में दी है, इसीलिए इतनी सारी रैलीज हुई हैं। और उसके अलावा जो क्रिमिनल मीडिया है उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे दिल्ली में दो ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, एक दूसरे की मुख्य विरोधी एआईएम और बीजेपी है, ऐसा करके दिखा रहे थे। और जो अमित शाह साहब की कोई स्पीच मुझे कोई बता रहा था, उन्होंने तो ये भी कहा है कि हमने कपिल मिश्रा को वो टिकट दिया है और सामने वालों ने, मतलब सामने सिर्फ यही पार्टी थी और तो कोई था ही नहीं, उसको ताहिर हुसैन को दिया। तो ये एक, फिर उसके बाद वजह एक ये भी रही। तीसरी वजह ये रही जो पैसों का इस्तेमाल हुआ है। पैसों का इस्तेमाल जो हुआ है वो इस निशान को लगाने के लिए भी हुआ, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि हम कितनी भी धोखाधड़ी कर ले, लोगों से पैसे भी दे दें, तो लोग भी जानते हैं कि पैसे कोई अडानी जी, अंबानी जी और यूसुफ लुलू जैसे जो इन लोगों से पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी देती भी है, वो कोई उसके घर से नहीं आते पैसे तो हम ही लोगों के हैं। तो पैसे लेके भी लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए नया फॉर्मूला जो निकाला है इन्होंने, महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल हुआ, यहां भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, कि जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं जो इनको वोट कभी नहीं देंगे, उनको ये बोलते हैं कि आप वोट देने मत आओ, पैसे ले लो हमसे, इस बात के कि आप निशान लगाओ। राहुल गांधी करे महाराष्ट्र घोटाला हो, लेकिन दिल्ली को लेकर कोई जिक्र नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। नहीं, आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन कब हुआ था? कुछ समय पहले, मतलब 2-2.5 महीने पहले हुआ था ना, और उसके बारे में राहुल जी ने बोला कब? अभी बोला, तो अभी 2 महीने रुक जाइए आप। अभी तो जो स्लीपर सेल्स है ना, राहुल जी को भटकाने के लिए उनके चारों तरफ तरह तरह की और समस्याएं क्रिएट कर रहे होंगे कि ये हो गया वो हो गया, राहुल जी इधर आइए, ये देखिए वो देखिए वो देखिए, इसमें फंसा रखा होगा। अभी जब उनको ठंडे दिमाग से सोचने का मौका मिलेगा तो कुछ समय बाद वो यहाँ दिल्ली के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि जिस बात को उन्होंने महाराष्ट्र में हाईलाइट किया है, हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद भी वो सारा डेटा जारी किया था हमारे ही लोगों ने, सिविल सोसाइटी के। दिल्ली के बारे में तो हम लोग दिल्ली और दूसरी जगह जो ये गड़बड़ी हुई है ये वोटर लिस्ट की, उसके लिए तो मैंने खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने के लिए दरखास्त दे रखी है, और उसकी अभी अदालत में भी दरखास्त लगा दी है, उसकी हियरिंग भी आने वाली है। हम लोग तो काम करते हैं ना, ये स्लीपर सेल्स अपनी टॉप लीडरशिप को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। उनका तो प्लान भी दिल्ली में कांग्रेस का क्या था, 5 साल तक तो कोई आपको नेता नजर नहीं आया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलते थे। दिल्ली छोड़ के भी बहुत सारे नेता इधर उधर घूम रहे थे। अभी 1-1.5 महीना पहले सडनली अपने कपड़े वपड़े निकाल के और एकदम चुनाव में कूद पड़े, और उम्मीद ये कर रहे थे कि राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सोनिया जी आएंगी और हमें जिता देंगी। ऐसे होता है क्या? सारी के सारी उन्हीं के कंधे पे चुनाव। गांधी ने तो सीधे सीधे कहा ना कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज केजरीवाल है, तो इसका मतलब केजरीवाल को हराने के लिए राहुल गांधी को मैदान में उतारा गया था। तो आरएसएस का है कौन असल में? जनता तो पहचान ही नहीं पा रही है ना, केजरीवाल है, कांग्रेस है, कौन क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, मैं बार बार ये आज मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, आरएसएस के एजेंट और दलाल घुसे हुए हैं जो अपनी टॉप लीडरशिप को बरगलाते हैं और गलत रास्ते पे लाते हैं। अभी भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर वो आरएसएस के जो एजेंट हैं उनके अंदर वही दबाव डाल रहे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी इतने, भले एक समय पे कहीं से भी आए हों या नहीं आए हों, या किसी की भी समर्थन से बने हो या नहीं बने हो, आज उनको ये पता है कि आरएसएस और बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं, किसी हालत में, किसी कीमत पे नहीं।
तो इस बात का उन्हें पता है, तो वो खुद दबाव में तो हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ के आरएसएस के हाथों से वो जेल जाने को परमानेंटली तैयार होंगे, ऐसा मुझे बहुत बड़ा शक है। हाँ, कांग्रेस के अंदर और आम आदमी पार्टी के अंदर भी मैं एजेंट जो आरएसएस के उनको तो मैं कभी भी गिनवा सकता हूं। अभी हमने प्रिंसिपली ये तय किया कि अभी पहले कांग्रेस को थोड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें से कुछ जो ये मशीनों के लिए जो सबटाज कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उनको थोड़ा बेनकाब करें, और उसमें हमें लगता है काफी हद तक हमें सफलता भी प्राप्त हुई है, लेकिन जंग जारी है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा था, जो करण ये दलाल साहब हैं, जिनको हरियाणा की जो चुनाव की कमेटी है उसका इंचार्ज बनाया गया था, जो विश्लेषण कमेटी, उनकी कल ही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मशीन में ना कोई नया डेटा अपलोड किया जाए और ना डेटा को रिमूव किया जाए, तो सीजे खन्ना ने बोला है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये पिटीशन सारी ऐसी हैं जो हम जीत के भी हारेंगे, और जीत की तो बाद में बात आएगी, पहले करण सिंह दलाल साहब की तो पिटीशन ही डिसमिस कर दी, समझ रहे हैं आप। अब आगे चलते हैं, इससे हाथ में क्या आएगा डेटा डिस्ट्रॉय ना करके, बताओ आप। जांच होगी? नहीं, जांच होगी ये किसी ने कहा है आज तक? जांच कौन करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर में था, वही कंपनीज जिन्होंने ये मशीनों में डेटा डाला है, या जिन्होंने ये बर्न्ट मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर जिन्होंने अपलोड किए हैं, वही कंपनी आके बताएगी कि हाँ हमने चोरी किए थे। ऐसा होता है क्या कभी? इसीलिए ये पिटीशंस, हमारी जो ब्रिंग बैक पेपर बैलेट की जो जंग चल रही है, उसमें रोड़ा अटकाने के लिए डाली गई है। कल भी मैं तो खुद गया था सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इससे हमारे वाले आंदोलन पे भी जो हम केसेस डाल रखे हैं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, तो खतरे की घंटी है मेरे लिए, तो इसलिए मैं कल जाके खुद सुन के आया था। तो कल भी सभी पक्षकारों ने, हमने तो हालांकि कल एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि हम पार्टी भी नहीं है, और ना हम ऐसी बेवकूफ पिटीशन में जाएंगे भी पार्टिसिपेट करने जिसका कोई लाभ ही ना होने वाला हो, नुकसान ही नुकसान होना, तो उसमें तो हम ऐसी बेवकूफी तो हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं गया था कल, मैं देख के फिर हैरान रह गया कि सभी पक्ष ये बोल रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है, हम किसी पे शक नहीं कर रहे हैं। अब जब शक ही नहीं कर रहे हो तो तुम करने क्या गए हो सुप्रीम कोर्ट में? और उसके बाद फिर इतनी झाड़ पड़ी है कल सुप्रीम कोर्ट से हमारे वाले पक्ष को कि उसकी आप अगर कल आप लोग लाइव लॉ पे उसका रिपोर्टिंग भी हुई है डिटेल में, यहां तक कहा गया है कि आपको तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं पता था जब आपने पहली बार पिटीशन डाली थी, आप आए क्यों थे कोर्ट में, और तब आपने विड्रॉ कर लिया, आज आप दोबारा आ गए। तो ये सब चीजें हो रही है कोर्ट में, बाहर आके कुछ भी बोलते रहे, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है ना, वो क्रिमिनल मीडिया, वो भी इसको ऐसा हाईलाइट करके दिखा रही है, क्योंकि इस केस में जीत के भी हार होनी है, ताकि मुद्दा फिर भटक जाए, किसी भी प्रकार से जस्टिफाई कर लें इन चुनाव में चोरी करने की मशीनों को। अब क्या कहेंगे बाद में कि हमने ये ऑर्डर करा लिया सुप्रीम कोर्ट से, अब बेहतर हो गई ये मशीनें, कि अब बीईएल वाले चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे तो सब ठीक है, गेट आउट। इस चीज के लिए लड़ाई हो रही है। अब इससे क्या चुनाव रद्द होते हैं, ये भी तो पूछ लीजिए। कुछ दिनों में चुनाव आयुक्त जाने वाले हैं सर, रिटायर हो रहे हैं। नहीं, राजीव कुमार जी जाने की कयास लगाई जा रही है 17 तारीख को। अब वो जाएंगे या एक्सटेंशन मिलेगी, ऐसा अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप बार बार जेल भेजने की बात कर रहे हैं, हम देते हैं किसको? राजीव जी। राजीव जी को नहीं, अकेले राजीव जी को तो नहीं देता हूं मैं। जिसने भी देश के कानून और संविधान को तोड़ा है, डेमोक्रेसी की हत्या की है, वोटों की चोरी की है, उन सबको जेल जाना ही है, आज नहीं तो कल, क्योंकि हम लोग तो कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं ना, हम कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं। तो और आज तक हम इस वाले विषय पे भी कोई हमारी हार नहीं हुई अभी हमारे किसी भी पिटीशन में। तो अब ये तो वक्त बताएगा, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी, स्लीपर सेल्स को दूर करेंगी अपने से, तो ये काम बहुत जल्दी होगा। बिहार के चुनाव ही मैं आपको वादा करता हूं पेपर बैलेट से होंगे, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दें। सर, इस चुनाव में देखा गया बहुत जगह पैसे बांटे गए, मैं खुद देखा, मैं ग्राउंड पे था, पैसे बांटे गए, बैग वगैरह बांटे गए, तो चुनाव आयोग फिर भी कह रहा है कि सबूत दो, क्या है, यानी वीडियो उनको नहीं? चुनाव आयोग तो एक जो राजीव कुमार जी हैं, वो तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, उनका आप सबूत दीजिए, किसी और पार्टी के खिलाफ कुछ भी, देखिए बिजली की गति से कार्रवाई करेंगे वो। आप दुनिया भर के सबूत दे दीजिए, सबूत तो मैं ही दे रहा हूं ना, कि वीडियोग्राफी दे दो, मैं तो सब सबूत दे रहा हूं ना, पूरे हरियाणा के, पूरे देश के 543 की 543 सीटों के, मैं तो सबूत, वीडियो वाले सबूत दे रहा हूं ना। चुनाव आयोग कानून बदलवा रहा है मोदी जी से जाके, सरकार से जाके रिक्वेस्ट करके कि कहीं देना ना पड़ जाए, सबूत जनता के सामने ना आ जाए, तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, जेल तो जाना पड़ेगा इन्हें, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, क्योंकि सबूत तो हैं,
और सबूत हैं, तो भारत की न्याय व्यवस्था भी इतनी भी कमजोर नहीं हुई है बावजूद सब हालात के इतने बड़े बड़े अपराधियों को जेल ना भेज सके, ऐसा मुझे भरोसा है। वोट भी बढ़वाए गए एक आरोप ये भी लगता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, हरियाणा जैसे अभी महाराष्ट्र के बारे में अब जो कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी गठित हुई है उसमें पता नहीं कितने पैसे खर्च करके डेटा जो हम ही लोगों द्वारा दिया गया था वो दोबारा उसको कॉपी पेस्ट करके बता दिया गया और उसको राहुल जी से वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई। तो अभी दिल्ली के लिए भी वो अभी वही पैसे खर्च हो रहे होंगे ना अभी, तो विश्लेषण के लिए, विश्लेषण भी तो एक इंडस्ट्री है, जैसे ये एग्जिट पोल इंडस्ट्री है ना, इससे कोई लाभ नहीं है किसी का भी। 2 दिन पहले इलेक्शन का रिजल्ट जानने में किसको इंटरेस्ट है, 2 दिन बाद ही मिल जाएगा, लेकिन ये इंडस्ट्री है पैसे चुराने की। सर एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एक शख्स कह रहा मैंने बीजेपी को 6 वोट डाल के आया है, यानी इतने लोगों ने ट्विटर पर उनकी वीडियो देखा फिर भी चुनाव आयोग खामोश रहा, क्या कहेंगे? नहीं, कार्यकर्ता है ना वो, अगर ये कह रहा होता कि मैंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए हैं फिर वो अभी तक जेल में होता, और अभी तक मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी या जिस भी पार्टी का वो नाम लेता, अरविंद केजरीवाल जी या राहुल जी भी जेल में होते, अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, राहुल जी के नाम सीधी, खड़गे जी के नाम सीधी, इधर अरविंद केजरीवाल जी के नाम सीधी, और वहां तो कोई संज्ञान ही नहीं लिया आरएसएस की, क्योंकि वो बीजेपी को बोल रहा था ना वोट देने की। ये बात समझना बहुत आवश्यक है, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रहे हैं, हमें चुनाव आयोग पे कोई भी शक और शुबा ही नहीं है, हमारा पक्ष ये है, इसीलिए हम बाकी पक्षकारों से अलग हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, वोट चुराने के लिए ही काम कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, तो हमारा पक्ष ही अलग है। बीजेपी में टूट हो रही है क्या सीएम को लेकर के, जिस तरीके से कुछ खबरें आ रही हैं? नहीं होनी, पार्टी आरोप लगा रही है सीएम कौन बनेगा। कोई 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 टूट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि वो हमसे भी सलाह मशवरा कर लिया करें कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि हमारे पास उनसे बेहतर जानकारी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 10% का पता था, मुझे 20% का पता था, और 20% ही गड़बड़ी हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अब अमित शाह जी है ना, वो सबको बुला के क्या कह रहे होंगे, तुम सब चुप बैठो, तुमको मैंने जितवाया, तुमको मैंने जितवाया, तुमको मैंने जितवाया, 15 सीटें तो ऐसी मतलब सेटिंग हुई है कि इतने कम मार्जिन से जीते हैं। तो आप लोग भी सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये तो बाई चांस थोड़ी मेहनत और कर लेते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कांग्रेस कैंडिडेट ना देती तो जीत जाते। लेकिन असली चीटिंग हुई है, क्योंकि मशीनों के अंदर किस पार्टी के कितने वोट है ना, वो पता करने का जरिया होता है। अगर कोई पूछना चाहे हमसे तो हम एक्सपर्ट कमेटी को बता देंगे। तो मैं बता रहा हूँ, तो जब ये पता, इसीलिए थोड़े थोड़े मार्जिन से भी जिताया गया। मशीन की तो कलाकारी ये है कि वो 1 वोट से भी जिता सकती है ना। अब आप 10 बार काउंटिंग करा लो सीयू में, वो 1 ही वोट से जीता हुआ आएगा, 20 बार करा लो, तो जब जीत ही तो लानी है तो कम मार्जिन से भी जीते हैं, सब फर्जीवाड़े से जीते हुए। तो अब अमित शाह जी क्या कह रहे होंगे कि भाई जीता तो तुम में से कोई भी नहीं है, 3-4 लोगों को छोड़ के, ये रहे वो 3-4 नाम असली, बाकी सबको तो मैंने जिताया है अपने राजीव कुमार जी किसे कह के, मशीनों में हेरा फेरी करके। तो तुम चुप बैठो, जिसको मैं कहूंगा, जैसे मैंने मध्य प्रदेश में कहा मोदी जी और मैंने कि यादव जी बनेंगे यहाँ, और वो शिवराज जी चौहान नहीं बनेंगे, शिवराज जी चौहान ने चूमी की, यहाँ चुपचाप आ गए ना, मंत्रालय संभाल रहे हैं अपना। अब उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या बोला, वहां पे भी यही बोला ना, मैं बताऊंगा किसको बनाना है, शर्मा जी को, वो बन गए। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने चूमी की, क्योंकि उनको भी बता दिया होगा ये रही मैं मशीन है, आप जाओ अपना रेस्ट करो, आपके भी हमने जो टिकट इतने दिए थे जिताया मैंने, कोई नहीं जीत रहा था। दिल्ली में भी वही हो रहा होगा, चुप बैठो सब, मशीनें ये रही, इनसे मैंने। अब मोदी जी तो बाहर है ना, मोदी जी के बगैर आप चाहते हो जाए ऐसा, मतलब इतना भी जुल्म मत करो आप, ऐसा तो मत करो ना आप, ये तो ज्यादती है। पंजाब में क्या हो रहा है सर, पंजाब में क्या तोड़ फोड़ चल रही है? ईडी सीबीआई, इसीलिए मैं केजरीवाल जी को कह रहा हूँ वो अपनी कमर कसें, लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगर वो बैकफुट पे जाएंगे तो पंजाब भी जाएगा और वो जाएंगे तिहाड़ में, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और मेरी प्रिडिक्शन कोई शास्त्री जी जैसी प्रिडिक्शन नहीं होती है, ज्यादातर सही होती है, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पे होती हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हाईजैक करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। अगर आरएसएस का कोई ऐसा था कि आम आदमी पार्टी का कोई रोल देखती थी वो, तो वो उसकी यूटिलिटी आरएसएस के लिए खत्म हो गई है। अब उनका इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल जी खतरा है जो है आरएसएस की जो उस नैरेटिव को, या तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या वो जेल में जाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं सर कि ये जो है आम आदमी पार्टी खतरा है,
कह रहे हैं अब बदला कांग्रेस पूरा हुआ। कांग्रेस पार्टी को ये कहने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। उनके बड़े से बड़े नेता आरएसएस में और बीजेपी में जा चुके हैं, ये तो अभी जाएंगे ना, केजरीवाल जी उनके जा चुके हैं, तो पहले वो उसका कोई इलाज करके बताएं कि आगे जो अभी तो मैंने 2 लोगों के नाम ले रखे हैं ना, अभी तक तो हटाया नहीं उन्हें। ये 100% दोनों आरएसएस के एजेंडे पे, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी और ये जयराम रमेश जी। अभी तक उन्हें नहीं हटाया तो कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई हक नहीं है किसी पे इल्जाम लगाने का, जब तक वो अपना घर ठीक ना करें। राहुल गांधी जी की भी तैयारी है, उनको कौन सा छोड़ेंगे, उनको भी जेल भेजेंगे। और ये सब लोग ताली बजाएंगे बैठ के, जिनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं ना, सिर्फ कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी उनकी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। वो दिन कब आएगा जब दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव रद्द हो जाएगा? वो दिन तब आएगा, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी तो वो बहुत जल्दी आएगा, 6 से 8 महीने में। और अगर नहीं देंगी तो एक दिन आएगा जरूर, ये मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन दिल्ली का भी मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली में अभी तक किसी ने भी पिटीशन नहीं डाली है। हमने आज चिट्ठी लिख दी है 70 की 70 विधानसभाओं की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म्स, सारे जितने भी मटेरियल होता है कागज, वो लेने के लिए मेरी चिट्ठी आज बस आप लोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने साइन कर दिया, आज ही जा रही है।